नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो हमारी पौराणिक कथाओं का हिस्सा, लेकिन अक्सर हम इसके पीछे की असल गहराई को मिस कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई की उत्पत्ति ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कॉस्मिक लेवल का चमत्कार था जिसने प्रकृति के सारे नियम बदल कर रख दिए। मतलब देवकी के गर्भ में शेषनाग का आना और फिर वहां से रोहिणी के गर्भ तक उनका ट्रांसफर होना, यह सब कैसे और क्यों हुआ? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, और मेरा मतलब है त्रेता युग में। इस कहानी की जड़ में है शेषनाग का वो गहरा दर्द जो उन्होंने लक्ष्मण के अवतार में सहा था। सोचिए, आप अपने आराध्य को, अपने बड़े भाई को 14 साल तक नंगे पैर वनवास के कांटों पर चलते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये दर्द उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। उन्होंने उस वक्त भगवान विष्णु से बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर मैं बड़ा भाई होता ना, तो अपने प्रभु को कभी भी ये कष्ट नहीं सहने देता। असल में प्रॉब्लम क्या थी? एक छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण जी पूरी तरह से मर्यादाओं और आज्ञा से बंधे हुए थे। वो चाहकर भी बड़े भाई के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते थे। लेकिन शेषनाग चाहते थे वो अधिकार, वो फ्रीडम, जिससे वो बिना किसी रोक टोक के अपने प्रभु की रक्षा कर सकें। उनकी इसी सच्ची भक्ति और तड़प को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें ये वरदान दिया कि ठीक है, द्वापर युग में आप मेरे बड़े भाई बनेंगे। और इसी एक वरदान ने शेषनाग के लिए माता देवकी के 7वें गर्भ में आने का रास्ता तैयार कर दिया। तो अब आते हैं धरती पर। मथुरा की उस ठंडी, खौफनाक और अंधेरी काल कोठरी में वसुदेव और देवकी पहले ही अपने 6 बच्चे खो चुके थे। चारों तरफ बस निराशा थी। लेकिन तभी एकदम से उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक बेहद तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। यह कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि एक सीधा संकेत था, एक अलौकिक चमत्कार जो चीख चीख कर बता रहा था कि माता देवकी के गर्भ में 7वां शिशु यानी स्वयं शेषनाग आ चुके हैं और अब बदलाव का समय आ गया है। इस अलौकिक घटना से पूरे मथुरा में और खासकर उस जेल में गजब की दहशत फैल गई। अचानक होने वाली इन रहस्यमयी चीजों ने कंस के तो जैसे पसीने ही छुड़ा दिए। उसे तुरंत शक हो गया कि यह पक्का विष्णु की कोई माया है जो उसे फंसाने के लिए रची जा रही है। और तो और वहां एक बेहद विशाल, डरावना सर्प प्रकट हुआ। उसकी फूंकार और रोशनी इतनी तेज थी कि रक्षक तो कुछ पल के लिए अंधे ही हो गए। और फिर वो सर्प रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कंस के लिए यह लिटरली एक भयानक बुरे सपने जैसा था। अब यहां कंस के दरबार में एक अलग ही लेवल की टेंशन चल रही थी। उसके जो मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल सीधा और प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया कि भाई देवकी को ही अभी खत्म कर दो, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन यहीं पर कंस का ईगो बीच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं एक निहत्थी औरत को मार दूंगा तो मेरे दुश्मन तो मुझे कायर समझेंगे, मेरे नाम पर कलंक लग जाएगा। तो अपने इसी झूठे अहंकार के चक्कर में उसने फैसला किया कि वो भविष्यवाणी वाले उस 8वें बच्चे का ही इंतजार करेगा। और सच कहूं तो कंस की यही एक गलती देवीय योजना के लिए सबसे बड़ा मौका बन गई। तो कंस अपनी जगह इंतजार कर रहा था, लेकिन ऊपर भगवान विष्णु अपने भक्तों को ऐसे ही थोड़े ना छोड़ देते। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति योग माया को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जिसने लिटरली भौतिक विज्ञान के सारे नियम तोड़ दिए। उन्होंने कहा, देवकी के गर्भ से शिशु को निकालो और उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। मतलब जरा सोचिए इस बारे में। यह एक ऐसा कॉस्मिक ऑपरेशन था जिसके बारे में इंसान तो क्या, देवताओं ने भी शायद ही कभी कल्पना की होगी। तो यह पूरा काम हुआ कैसे? एकदम टॉप सीक्रेट तरीके से। पहले तो भगवान की माया से मथुरा जेल के सारे गार्ड्स को गहरी नींद में सुला दिया गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर योग माया ने बड़ी सूक्ष्मता से माता देवकी के गर्भ से उस 7वें शिशु के अंश को निकाला और उसी रात के अंधेरे में उस दिव्य अंश को गोकुल ले जाकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। माता रोहिणी वहां कंस की नजरों से बचकर रह रही थीं। भक्तों की रक्षा के लिए रचा गया यह सच में एक मास्टरपीस प्लान था। इस पूरे अकल्पनीय चमत्कार का एक बहुत गहरा असर भी हुआ, और वो था इस शिशु का नामकरण। इस एक घटना की वजह से उन्हें 3 बेहद खास नाम मिले। पहला, संघर्षण। क्यों? क्योंकि उन्हें एक जगह से खींचकर या कह ले ट्रांसफर करके दूसरी जगह लाया गया था। दूसरा नाम उन्हें मिला राम,
क्योंकि उनके आने से, उनके गुणों से सबको अपार खुशी मिलने वाली थी। और तीसरा नाम जिससे हम सब उन्हें सबसे ज्यादा जानते हैं, बलराम, क्योंकि उनके अंदर जो ताकत थी, जो शारीरिक बल था, वो पूरी तरीके से असीमित था। तो फाइनली इस पूरी घटना को समझने के बाद एक बहुत ही गहरी बात दिमाग में आती है। अगर परमेश्वर को भी अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रकृति के नियमों को बाईपास करके इतने बड़े चमत्कार करने पड़ते हैं, तो सोचिए इस ब्रह्मांड को चलाने वाली नियति का ताना बाना कितना बारीक और जटिल होगा। यह हमें बताता है कि जब धर्म और अपनों की रक्षा की बात आती है तो ब्रह्मांड की शक्तियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। यह वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। तो आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कथा के पीछे का ये गहरा विज्ञान और रहस्य समझ आया होगा। अगर आप आगे भी ऐसे ही पौराणिक रहस्यों और उनके पीछे के छिपे अर्थों को समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही कुछ और अद्भुत कथाओं के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते रहें।